हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल सरियल रिएक्शन में। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं 7 ओम अरीवो के पोस्ट इंट्रो सीन पर। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं आज के वीडियो का रिएक्शन। ए, चलना टिंगू, बाहर एक राउंड मार कर आते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे यहाँ काम है। ठीक है, ओ। अगर सेठ ने पूछा तो संभाल लेना, आने में लेट होगा, समझा? ठीक है। ठीक लग रहा हूँ ना? एकदम झकास। चल चल, निकल निकल निकल, कल सेठ देख लेगा। ओ। नहीं 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 नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मैंने कह दिया आना नहीं होगा। प्लीज सर, प्लीज सर, आप हमारी मदद अच्छा, कह दिया आपको नहीं आता। श्रुति हासन के लिए वो रखते वेरी हैं। सॉरी, अब आप जाइए। सेठ जी एक मिनट, मैंने कह दिया ना, अब आप जाइए। प्लीज सर, प्लीज एक बार सोचिए। अरे आपको समझ में नहीं आता, ओ। मैंने कह दिया ना नहीं कर सकता। अरे अरविंद, ओए, तुम ही इन लड़कियों को समझाओ। अरविंद। सही सब एक साथ बोल रहे हो तो समझ में नहीं आ रहा, कोई एक बोलिए ना। सर, एक्चुअली हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं और एक प्रोजेक्ट तुम रहने दो। आप बोलिए ना। हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। हमें हमारी रिसर्च के लिए एक बंदर चाहिए, जस्ट वन डे। अगर सुबह ले जाएंगे तो शाम को 5 बजे लौटा देंगे। उसके लिए ये 10,000 रुपए मांग रहे हैं। अब बात तो उन्होंने कुछ सुनी भी नहीं। जेनेटिक डिपार्टमेंट ने हमें रिसर्च। 10,000 रुपए सैंक्शन किए हैं। हम स्टूडेंट्स हैं। हाँ? और उसे कुछ हो गया तो? हाँ, उसे कुछ हाँ, हो गया ये तो भी है। वो हमारे सर्कस का स्टार है। कुछ नहीं होगा। चाहिए तो आप हमारे साथ चलिए, पूरा दिन हमारे ओ, साथ यही रहिए, तो शाम को चाहिए। बंदर के साथ वापस आ जाइए। ओके? बस एक दिन रहूंगा, अगर बंदर भाग गया तो सेठ जी छोड़ेंगे नहीं ना। आपने ठीक है setting सेठ जी, कर रहे मैं हैं। जाता हूँ, इनके साथ स्टूडेंट्स है ना, इनकी हेल्प हो जाएगी। हो जाएगा, इन लड़कियों से पैसे ऐंठने। क्या सेठ जी खचरा कर रहे हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए। बंदर के लिए 1100 दे दीजिएगा, 1100 ले लीजिए। हाँ सेठ जी। हाँ। ठीक है तो सेठ जी मैं चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, ये चाहिए तो ले जाओ फ्री में, लेकिन ये बंदर बंदर सर्कस छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। चलो चलते हैं। अरे सेठ जी, ये लोग जा रहे हैं, सेठ जी जा रहे हैं, ये लोग, रोको इन्हें। जा और अपना काम कर। 1000 रुपए में मान जाओ ना सेठ जी। अब आप चाहे तो 50 रुपए मेरे पगार से काट लें, डन कर दीजिए। अरे 50 रुपए मेरे पगार से काट चली लेना। जाएगी सेठ जी, वो जा रही है, देखिए। नहीं मैं ओके बोल देता हूँ। सेठ जी, नहीं, ये मान गए। जाइए जाइए, नहीं, अपने मैं मत नहीं कर। मानने वाला, जाइए। सेठ जी, जाओ जाओ, चल निकम्मे, तू भी जाकर अब अपना काम कर। ओ। क्यों रे छावे, तेरे को क्या लगा छोकरी पट गई? साले फटके खाएगा। हमने अयान मूवी भी देखा था ना, हाँ। तब भी उनका लुक थोड़ा वियर्ड ही था। मतलब शायद वो ऐसे ही कुछ लोग करते के हैं साथ इसमें। एक्सपेरिमेंट करते बहुत रहते हैं। ज्यादा। फिर से ओ यार, ये मुझे कोइंसिडेंस नहीं लग रहा। मतलब बिल्कुल भी नहीं। हाँ। ओ भाई साहब। उसमें भी वो उन्हीं को देख रहे हैं। हाँ। और वो कितनी स्पीड में होती है तो भी वो उन्हें स्लो मोशन में देख रहे हैं। सही बैठते लोग इसमें। क्या पता है, बस देखने में ही डरावना लगता है ये। रुको 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 रुको, उठो उठो उठो, ये खोल खोल खोल, जल्दी खोल। अरे खोलना खोलना, ये उनको इतनी जल्दी है भूकंप आ उतरने गया की। क्या? अबे कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? क्या हो गया तुझे? चल चल चल। अरे कौन सी सर्कस वाली लड़की? अरविंद, अरे मुझे तो लेता चल। अरे सॉरी, सर चकर आ गया, सब सुन हो गया यार। साले इतने डेंजर झूले में बैठेगा तो कुछ तो होगा ना? उल्टी आ रही है क्या? चुप, साले कुछ भी बोलते रहता है। सुन अरविंद, अरविंद, अरे सुन। ए! अब इतने भीड़ में दिखेगी भी कहाँ वो। ए अरविंद रुक ना। कुछ नहीं छुआ। ए, मुझे भी साथ लेके चल। वो टेबल के नीचे से जा रहे हाइट हाइट का की फायदा ले रहे हैं। हसन कितने खूबसूरत दिखती है। अच्छा, एक फोटो चलिए। हाँ चलो। राइट, बहुत अच्छे लगे मुझे। तुम्हें कैसे लगे? या इट्स नाइस। ए,
ये देख तो, ये तो सारी फोटोज में है यार। अरे भाई साहब, पकड़े गए पकड़े गए पकड़े गए। सुधा। हम्म। एक तो उनका लुक इतना अजीब है ना, हाँ, पकड़े गए। भाई साहब। ओए, उसने देख लिया। भड़कीली लगती है बाप। हिम्मत देखो, फिर भी हाय कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि पकड़े गए तो। बाय। आई लो, चल रे कल्टी मार। दिख भी नहीं कहाँ रहा। गया? थक गया यार। चाय पिएगा बे टिंगू? पहले ऊपर तो बिठा। हाँ। अरे यार पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। उस छोकरी ने तेरे को पहले ही टाइम इच फूटने को बोला ना, फिर भी उसके पीछे काय को हाथ पैर दुखारे लाए। ये फालतूगिरी से तेरे को क्या मिलने वाला है? फोन बज रहा है तेरा, उठा। मेरा फोन नहीं है। अरे तेरी ही जेब में बज रहा है। बस मेरी जेब में रहा है लेकिन मेरा नहीं है। चाय पिएगा ना? 2 चाय देना। हाँ। बस मेरी जेब में रहा, बट मेरा नहीं। उसका फोन है। कहीं ये किस टाइम मारा बे? उस टाइम। अरे भगवान, ये कब हुआ? ओ भाई साहब। तू तो बाप निकला अब रे। ढूंढने के मैं लिए साला तो आज तक किसी का पॉकेट नहीं मार सका, तूने फोन मार दिया। ए, हाँ, वापस दे दूंगा यार। हाँ? हाँ, ऐसे नीचे से उठाकर दूंगा तो थैंक्स तो बोलेगी ना। ओह, अच्छा अच्छा, तो इसके लिए चल जा, देखिए जा। थोड़ा अरे पैनिक अभी तो तो बोला होने वापस देना दूंगा। पड़ेगा। वापस दूंगा बोला, अभी दूंगा थोड़ी बोला, कल दूंगा। क्या रे, क्या इंसान है। प्लान है? अभी दूंगा तो सिर्फ थैंक्स बोलेगी। हाँ? अगर कल दूंगा तो थैंक्स के साथ एक मीटिंग भी हो जाएगी ना। हाँ? तू तो अरे गुरु वाह, निकला। ये है दिमाग बहुत। हाँ? उसका ही होगा। फोन उठा जल्दी। अभी नहीं। क्यों नहीं? अभी उठाया तो उसको लगेगा हम फालतू हैं। काम धंधा नहीं है, फोन का वेट कर रहे थे। इट्स रिंगिंग। मैं फोन उठाऊंगा नहीं ये सोचकर बेचैन हो रही होगी। ओ अबे सिग्नल सिग्नल चला गया। हेलो। हेलो, मेरा नाम सुधा है। या आपके पास जो फोन है वो मेरा है, आज मुझसे खो गया हाँ। था। ओके ओके, इसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं। डोंट वरी, मेरे पास ही है। आप कहाँ हैं बताएंगे तो मैं खुद आकर ले लेती हूँ। अरे आप वक्त और जगह बताइए, मैं खुद आ जाऊंगा। टुमारो मॉर्निंग 10 o'clock, कैंपस स्काईवॉक। मॉर्निंग 10 o'clock, एम्पा स्काईवॉक। ओके। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। अरे कोई बात नहीं, अब मुझे मिला तो आप सो काइंड ऑफ यू कह रही हैं। किसी और को मिलता तो वापस थोड़ी देता। क्या ऐसे ही फोन केयरलेसली रखते हैं? नहीं सर, मैंने उसे बहुत केयरफुली रखा था, लेकिन अचानक वहाँ एक सर्कस वाला आ गया था। वहाँ खींची हर फोटो में वो पीछे खड़ा था, फॉलो कर रहा था या इत्तेफाक था समझ में नहीं आया। उसी कंफ्यूजन में फोन छूट गया। या मैं कल फोन दे दूंगा ना, तब बात उन्होंने करते हैं आराम स्पीकर में से हाँ? हटाया अभी मैं फोन। अपना नंबर भेजता हूँ, आप नाम सेव कर बेइज्जती हो लीजिए। जाती आई एम दोस्तों के मिस्टर सामने। अरविंद। ओके मिस्टर अरविंद, ये मेरी फ्रेंड का नंबर है, इसी नंबर से मैं फोन करूंगी आपको। ओके मेरा फोन संभाल के Okay. रखिएगा। उन्होंने नाम बताया उनका। हाँ, और अब उनके फोन क्या में प्लान बना के तूने फोन मारा? अब लव की भी कुछ ऐसी सेटिंग कर डाल ये क्या हो गया? अब कैसे नहीं, वो गायब हो गए सब। सबने कल्टी मार दी और इसने फेंका। साले ये मेरा प्लान था। अब वो क्या बोलेंगे, अब फोन कहाँ से देंगे वो? फोन तो टूट गया था। वही तो। हेलो। मैं सुधा बोल रही हूँ, मैं यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर हूँ, मेरा फोन लाए हैं ना आप? लाया हूँ ना। वहाँ सिम कार्ड एक- शायद उन्होंने मिकी उनके माउस फोन में खड़ा है। डाला होगा। दिख रहा है? आ, हाँ दिखा। उसके पास जाकर
अपने नाम का पहला लेटर बोला। क्यों? फोन नहीं चाहिए क्या? ओके। एस। मेरे नाम का पहला अक्षर है एस। ओह, अच्छा। हाँ? हेलो, ये तो आधा ही फोन है। हाँ, तुम्हें 4th फ्लोर की फ्लावर शॉप पता है? हाँ पता है। हाँ, वहां जाकर अपने नाम का सेकंड लेटर बोलना। ना पेशेंस excuse me? कैसे यार, जी, मेरा फोन वही अगर तो। तुम मेरे नाम टूटा का हुआ सेकंड दिखता तो लेटर है मैं तो यू। बहुत हाँ। भड़क जाऊँ। मैं एग्जैक्टली ये मैं आपके वही लिए। सोच रहा हूँ, अगर आधा फोन और मिल गया तो ये मैं भी। वही सुना दूंगा किसी को। गालियां पड़ जाती। सामने KFC दिख रहा है? शायद उनको वो तरीका पसंद हाँ। आया, इसलिए वो फोन क्या मायने नहीं वहाँ रखता। लास्ट टेबल पर एक आदमी ग्रे टी-शर्ट पहनकर फोन पर बातें कर रहा है? हाँ हाँ, क्या आप उसे जानती हैं? मैं उसे कैसे जान सकती हूँ? आप उसी से तो बात कर रही हैं। लेकिन मैं तो आपसे बात कर रही हूँ, पर वो हाय, आ जाओ, सिट। ये बच्चा कुछ सॉरी, मेरी फोन की वजह से आपको तकलीफ हुई। नहीं नहीं नहीं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? उनका फोन चालू ही नहीं है। नाइस सिम कार्ड डाल दिया होगा उसने। अच्छा 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 अच्छा। उस दिन की सारी फोटोज में आप थे, इसलिए थोड़ा वो सा डाउट हो गया assemble था। हो गए। सॉरी। नहीं नहीं, आजकल के जमाने में होशियार रहना पड़ता है। यू हैव टू बी। सो एनीवे, आई एम सुधा चतुर्वेदी। मैं अरविंद। देखिए, फोन ऑन करते ही कोई कॉल आ गया। हेलो। हाँ, मैं अभी एक दोस्त के साथ हूँ। मैं तुम्हें 45 मिनट्स में फोन करती हूँ। दोस्त बोल दिया, खुश हो गया। बस 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 हो गया। बहुत यार। हाँ हाँ। क्या आज वेंसडे है? ओह, व्हाट टाइम? ओके ओके, मैं भी आती हूँ। अरविंद, नहीं तुम्हें नहीं। अरविंद, आई हैव टू गो। आई एम सो सॉरी, इट्स एक्सट्रीमली अर्जेंट। आई कंप्लीटली फॉरगॉट। थैंक यू। हाँ बोलो। आई नो इट्स माय अरे मिस्टेक। यार, मीटिंग थी, ठीक प्लानिंग है। थी और ओह, तो मीटिंग अधूरी रह गई। अब सर्कस चलाते हैं तो मतलब होगा उनके पास। अच्छा, अभी उन्होंने उनको फोन किया, उनका ध्यान नहीं है। हेलो। हेलो, मैं सुधा बोल रही हूँ। हाँ, अरे कैसी हैं आप? ये क्या, आप हाथी पर क्यों बैठे हैं? आप है कहाँ? आपने कैसे देख लिया? आपके ऊपर आपको एक ब्रिज दिख रहा है? हाँ उसी उन्हीं ब्रिज के से स्टाइल। थोड़ी दूर पर एक बस स्टॉप है। हाँ, बस स्टॉप तो दिख रहा है। वहाँ एक लड़की ब्लैक ड्रेस और रेड दुपट्टा पहनकर फोन पर बात कर रही है, दिखाई दिया? हाँ, अब दिख गई। वो फोन पर किससे बात कर रही है पता है? मुझसे बात कर रही है तो वो आप उन्हीं के हैं। स्टाइल में। ओ भाई रुक जा। साहब। हाय, हाय। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। सॉरी, उस दिन मैं आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई, लेट हो गई थी ना। अरे उस दिन की बात छोड़िए, आज बात करते हैं। आप कहाँ जा रही हैं? एक फ्रेंड के घर जा रही हूँ। आइए, मैं ओके, आपको ड्रॉप कर हाथी देता पे हूँ। लेके आइए। जाएंगे। लिफ्ट हाथी भी नहीं। पर? नहीं, मुझे नहीं आना, मुझे डर लगता है। आपको हाथी तो पसंद है ना? हाँ, पसंद बहुत है, छोटी थी तब से। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? आइए ना, आइए। नहीं, सब लोग देखेंगे, अरे मुझे उनकी अजीब टेंशन छोड़िए, लगेगा। मैं हूं ना आपके साथ। आ जाइए, आ जाइए, आइए। आप पैर काफी रखिए। एक्सपेंसिव ड्राइव होनी है। हाँ। चढ़ जाओ, चढ़ जाओ। बैठ जाओ आराम से, कोई टेंशन नहीं। हाँ, ये बस ओके है स्टॉप ना? पे अभी ये भी हाँ। होने लग गया। मैडम, ये हाथी है, सोफा कम बेड नहीं। इतना तो चुभेगा ही ना। आप टेंशन मत लो। हाँ, ओके, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लक्ष्मी की तबीयत खराब है ना, इसलिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। वो तो लक्ष्मी लक्ष्मी लेके पीछे जा रही गाड़ी में आ रही है? अरे लक्ष्मी है, हथनी है। इसकी तबीयत खराब है, इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे आती नहीं। ओह माय ओ गॉड, तो हम एक पेशेंट पर बैठे हैं। हैं। तो क्या इसके साइज का स्ट्रेचर मंगवाऊं? भाई साहब, बहुत कॉमेडी मूवी है, बहुत ज्यादा। क्या बात है यार, तू आज बहुत खुश लग रहा है। गांव से रिश्तेदार आ रहे हैं यार, सर्कस देखने के लिए। सर्कस? वहाँ सर्कस नहीं लगता है क्या? गांव से आ रहे। गांव में कभी सर्कस लगता है क्या? तू पहले रुकी 20 टिकट बुक कर देना। अरे अरविंद, हाँ? तेरे घर वाले आ गए। आप ही गए? हाँ। हे चाचा, कैसे? अच्छा हो बेटा, कैसा है तू? आ जा। दादी को भी- हाँ बेटा। बेटा कैसी हो तुम? चाची ठीक हो? मैं ठीक हूँ बेटा। चाचा कहीं जाना तो नहीं है ना? फिलहाल तो कहीं नहीं, यही तो रहेंगे। चलिए पहले सर्कस देख लेते हैं। नहीं, मुझे नहीं देखना, अपना घर ही एक सर्कस है, इनको लेकर जाओ। देखिए चाची कितनी मोटी हो गई, पहलवान जैसी लग रही है। नजर मत लगा। पढ़ाई कर रही हो ना? कौन सी क्लास में हो? 10वीं में। 10वीं में हमारी पूछे जा रहा है, हाँ। वो कैसा है? अरे दादी मैं ठीक हूँ। काहे का ठीक, ठीक हूँ। अपनी हालत फिर को कर दे। देख। कहाँ देख रहा तू?
चलो चले। घर से मैं मिठाई लाई हूँ, लो। कहाँ से लाई हो? बेल बज गई। अरे मेकअप कैसे होता है, किसको किसको देखना है? चलो जाओ जाओ चलो, जाओ चलो, जाओ। आप लोग अंदर बैठिए। देखा आपने, मिठाई खाए बिना ही चला गया और बच्चों को भी साथ लेके चला गया। कम अरे से तो कम बाद एक में चीज- खा लेगा ना, ऐसे ही परेशान हो जाओगे। अरे सुनो, तुम ही से कह ये रही तो हो। सुनो, हाँ सुनो। ये उनकी पहचान सोच है है क्या? मुझे। हेलो हेलो मैडम, आपको ये लोग बुला रहे हैं। लेकिन वो उनसे यहाँ आओ ना। हाँ क्यों भाग रही कौन है? है? भाग रहे। कैसी हो तुम? हाँ, आप कौन है? क्या हुआ, हमें पहचाना नहीं? नहीं यार नहीं, 1 आध साल पहले तुम हमारे गांव आई थी, बोधि धर्मन करके सबसे पूछताछ कर रही थी। वो मैं नहीं थी। सुना जी, ये क्या कह रही है? आप ही से नहीं पहचानते? नहीं, नहीं तो अब मुझे अपने घर गेम पर समझ आकर में आ सबको रहा ब्लड है। टेस्ट किया था शुरुआत इसने। पहले इसके साथ 2-4 लड़कियां याद आया ब्लड भाई। टेस्ट। हाँ, लेकिन ठीक से कुछ याद नहीं है। आपको कुछ याद नहीं रहता। सुनो लड़की, हमारे घर पर आकर अरविंद के बारे में बहुत पूछताछ कर रही थी। तो आप क्या बोल रही हैं, मुझे कुछ मैं समझ नहीं तो आ रहा। समझ मैं तो रहा था, अरविंद नाम के किसी को भी coincidence। नहीं जानती। लगता है आपको कुछ कंफ्यूजन है। सॉरी, मुझे जाना है। देखा कैसे पहचाने से? मुझे भी जैसे इसकी उनके शक्ल याद जानी रह पहचानी गए लगती वैसे है। उनको भी याद रहेगा। देखो अब पहले, मुझे समझ में आ हाँ, रहा है। पहले पहले सीन में दिखाया गया था कि एक लड़के का रिसर्च हाँ, हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। बिल्कुल। हाँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है कुछ। मतलब ये जो जो हम समझ रहे थे कोइंसिडेंस नहीं नहीं है। है, नहीं है। कल ये गिफ्ट देते ही वो जरूर मान जाएगी। आई लव यू लिख ही देता। आई लव यू। उन्होंने वो गुड़िया बनाई अपने हाथों से। बायोटेक्नोलॉजी। वाओ, इट्स सो नाइस। थैंक यू। इसे मैंने खुद बनाया है। सच कह रहे हो? हाँ। तुम्हें ये सब बनाना आता है? हाँ। इस पर क्या लिखा है, पढ़ो ना। आई लव यू। हाँ। ओह थैंक यू, आई लव यू टू। मेरी सहेली मालती को ऐसी डॉल्स हाँ? बहुत पसंद है। उसके लिए भी एक बना सकते हो प्लीज? वो देखेगी तो तुरंत छीन लेगी। नेक्स्ट टाइम उसके लिए भी एक बनाना, ओके? बट थैंक यू सो मच, इट्स लवली। थैंक नहीं, यू। मुझे तो लग रहा है वो नाटक मैं कर रही काम है। से जा रही हूँ, तुम्हें कहीं ड्रॉप जिस कर दूँ? तरीके से अब मैं जान के अरे भी चलो। अनजान बन रही है वो, हाँ। क्योंकि ये तो कोई भी लड़की समझ जाएगी। एक मिनट। हाँ, मैं एक चीज को लेके थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि इनका और बोधि धम्मा का क्या रिलेशन है। वो लुक-अलाइक हो है एक दूसरे हाँ, के, इस वजह तो से। हो क्या सकता बेड़ू, है। गिफ्ट दिया कि नहीं? हाँ, दे दिया। सुपर्ब सुपर्ब। हे, अरविंद ने गिफ्ट दे डाला। क्या कहा? आई लव यू टू का। कंग्रेचुलेशंस। नहीं यार, उसके आई लव यू टू का कोई मतलब नहीं था। ऐसा लगा जैसे सिर्फ बोलने के लिए बोल दिया। आजकल लड़कियां सबको लव यू प्रसाद के जैसे बांटती हैं। क्लास में किसी लड़के को लव यू बोला, कैंटीन में किसी लड़के को लव यू बोला, टाटा बाय बाय जैसे हो गया है भिड़ू ये। सिचुएशन कुछ अजीब होती जा रही है। अभी मैं एटीएम में खड़ी हूँ, वो बाहर खड़ा है। उसने मुझे एक गिफ्ट दिया, उस पर आई लव यू लिखा है। मैंने तब तो कुछ भी बोलकर मैनेज कर है लिया, ना? पर अब क्या करूँ? संभालना, हाँ, उसको दिमाग से हैंडल करना। बस ये याद रखो, हमारे लिए वो जरूरी है, केयरफुली हैंडल करना। और कह रही थी कि उसके दोस्त के लिए भी एक बना कर दूं। आई विल कॉल यू लेटर। आ गई, रखता हूँ। चलो चलते हैं। तो इनके दोस्त भी इनके साथ है। involved। उन्होंने बोला था ना कि 3-4 लड़की आई थी जो उनकी भाभी ब्लड थी। टेस्ट करवाया था। अरविंद 2 मिनट रुकना, मैं अंदर जाकर आती हूँ। हाँ, ठीक है। म्यूजियम टाइप लग रहा है ना। हाय अंकल। आओ बेटी सुधा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ओके। बुक लेकर आई हो? हाँ लाई हूँ। तुम्हारी रिसर्च कहाँ तक पहुँची? वो तो 4 महीने पहले ही खत्म हो चुकी थी। अभी चाइना और यूएस को थीसिस भेजी है और यहाँ भी परमिशन के लिए अप्लाई किया है। चाइना और यूएस को थेसिस भेजी है। आपने मेरे लिए बहुत रिस्क किया है अंकल। हाँ बेटा, रिस्क तो था, लेकिन ये जरूरी भी तो था। अरे ये बुक, हाँ मैंने कहा था ना, अभिलेख है, जरूरत पड़ने पर। हाँ, अब समझ रहा हूँ। बुक आ लेकिन गई, इतना इनके काफी हाथ है, कैसे लग इसलिए गया? कोई टेंशन मत लेना। हमने वहां से ली थी वो बुक। तुमने उस लड़के को बता दिया ना?
लेकिन वो बुक उन्होंने लाई कहाँ से? हाय। ऐसा लग रहा ना कि ये अपने काम के लिए यूज कर रही है। यूज वो तो फर्स्ट टाइम से लग रहा है। क्या तुम कल सुबह 10 बजे फ्री रहोगे? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, जैसा तुम कहो। मुझे भी कुछ बात करनी है। लगता है हम दोनों एक ही बात करने वाले हैं। मुझे समझ में आ रहा है। ओके, बाय। हम्म, अरे चाचा, ए, कौन थी वो लड़की? आपने देख लिया? मेरी दोस्त है। रुकिए, बुलाता अरे, रुक जाओ। कब से जानते हो तुम उसको? हूँ। यही कोई 2-2.5 महीने से। सिर्फ 2-2.5 महीने से? वो तुम्हें 1.5 साल से खोज रही है, जानते हो? नहीं नहीं, आप भी ना। एक रिसर्च के लिए उसे बंदर की जरूरत थी, तभी मुलाकात हुई थी। उसे बंदर की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत है। 1.5 साल पहले हमारे गांव में आकर बोधि धर्मन के वंश के कौन कौन है पूछकर हम सबका ब्लड टेस्ट किया था। बोधि धर्मन और तुम्हारी फोटो को एक साथ रखकर तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ काम करते हो, ये सब पूछा था उसने। उसके बाद मैंने उसको दोबारा यहाँ देखा। हमें नहीं पहचानने का नाटक कर रही थी। वो बोली कि तुमको भी नहीं जानती। तुम्हारी चाची ने उसको पहचान लिया था और मुझे भी शक हुआ था। अभी देखा तो तुमको बाइक पर छोड़कर गई। ओ भाई साहब। वंशज ये बोधि धर्मन पर कुछ रिसर्च कर रही है। अरविंद, क्या हुआ? तुम्हें अभी तो ड्रॉप करके आई थी। कौन हो तुम? 1.5 साल से मुझे फॉलो क्यों कर रही हो? बताओ। ये सब सच बताने वाली थी। आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो? हाँ? ओ ये- वो अरविंद, फोटो अरविंद प्लीज। वो उनके जैसे लग रहा है ना, जो मॉन्ग दिखाए थे हम। पहले बोधि धर्मन का हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। पूरी रिसर्च है उनकी वहाँ पे। इसलिए उनके एक्सरेज हाँ, वो जो निकाले वो थे ब्लड टेस्ट के बहाने उनका ब्लड भी लिया होगा। आई थिंक जो तो सब टेक्निक कुछ उन्होंने दी प्लान थी। था। प्लान बनाकर मुझे धोखा दिया। अरविंद, मैं इसी बारे में तुमसे कल बात करने वाली थी। मैं एक रिसर्च कर रही हूँ। पागल था मैं तुम पर विश्वास किया। ये तेरे पीछे क्यों पड़ी है सबने पूछा मुझसे, लेकिन मेरे भेजे में बात घुसी ही नहीं। झूठ झूठ बस झूठ बोलती रही। मेरे जीते जी मेरा पोस्टमार्टम कर दिया। मैं तुम्हें सब कुछ पहले ही बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये चूहा, ये खरगोश, इन पर भी रिसर्च करती हो? देखो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाना चाहती थी, लेकिन तुम तो ये सोचने लगे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, अगर मैं तुमसे कह देती कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो तुम रिसर्च के लिए कभी राजी नहीं होते। इसी डर से मैंने तुम्हें अब तक कुछ नहीं बताया। सिर्फ थोड़ा सा हंस खेल लेने से प्यार नहीं हो जाता अरविंद। बकवास बंद करो। तुम मुझे ढूंढते हुए आई थी। अपना काम निकालने के लिए कुछ भी कर देती, किसी भी हद तक गिर जाती। बस करो अरविंद, तुम किसी और मतलब से ये बात बोल रहे हो। हाँ, मैं उसी मतलब से बोल रहा हूँ। लड़कियों से ना मिलना ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हारी परवरिश हाथी ऊंट जैसे जानवरों के बीच ही हुई है। उस पे एक लड़की ने हंसकर बात कर ली तो प्यार हो गया। हाँ सुधा, प्यार हो गया मुझे। माना कि मैं जानवरों के बीच रहा, पर उन्होंने कभी झूठ नहीं कहा, प्यार का नाटक नहीं किया, जैसा ये तुमने सही बात किया। है। इंसानों के बीच रहकर तो ये तुमने पता है किया। तुम्हें, उन जानवरों से प्यार करना गलत नहीं था, पर तुमसे प्यार करके गलती कर दी, है ना? सही कहा। प्यार के अलावा तुम्हें पता भी क्या है? बाहर में जाओ तुम और तुम्हारा प्यार। भाई साहब, तो दोस्तों इस मूवी का पोस्ट इंट्रो सीन काफ़ी अमेजिंग था, और जिस तरीके से श्रुति हसन ने इसमें सारी चीज़ें प्लान की वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। और जिस तरीके से दोस्तों स्टार्टिंग से हमें दिखाया जाता है कि वो एक बंदर के रिसर्च के लिए आती है, और जिस तरीके से उन्होंने उनसे दोस्ती की वो काफ़ी नेचुरल लग रही थी। लेकिन
एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि दोस्तों कि ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, क्योंकि एक रिसर्च करने वाली लड़की एक मेले में हमको मिल जाए, मेले में उनको मिल जाती है, तो वो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बिल्कुल। और जिस तरीके से अगर मैंने कहा था वो फोन टूटने वाला जो सीन था, कि अगर मेरा फोन टूट जाता, कोई मेरा फोन तोड़ देता, तो ऑब्वियस था कि हाइपर होना। हाँ। बट उनका उस टाइम पे जो रिएक्शन था, तो उन्हें वो करना पड़ा होगा अपने प्लान के लिए, उन्हें वो सब करना पड़ा होगा। शायद वो भी जानती होगी कि ये वही इंसान है जो अरविंद ही है। हाँ। इस वजह से उन्होंने वो सिचुएशन जो है वो बहुत शांति से हैंडल की होगी। और वो 1.5 साल, मतलब 1.5 साल से वो उनको फॉलो कर रही थी, और उन तक वो खुद पहुंची है। ऐसे नहीं Exactly. कि अरविंद ने उनको चेज किया हो, नहीं, वो खुद अरविंद के पीछे पड़ी थी। और जिस तरीके से उन्होंने सारी चीजें प्लान की, एक ही इसमें दिखा दिया था कि वो ब्लड सैंपल्स लेना और फिर उनके एक्सप्रेस निकालना, हाँ, सिटी स्कैन, ये जो चीज़ें थी, तो ये हमें स्टार्टिंग से बताई गई है। और दोस्तों इसका रेलेवेंस कहीं ना कहीं इंट्रो सीन से हमें पता चलता है, क्योंकि इंट्रो सीन में हमें श्रुति हसन की प्रोफाइल जो है वो दिख गई थी, जहाँ पे उनकी एक मीटिंग चल रही होती है चाइना में। तो दोस्तों वहां से तो हमें समझ गया था कि ये इस लड़की के बारे में कुछ तो होने वाला है, लेकिन ये ऐसा रिसर्च करने वाली है, ये अनएक्सपेक्टेड। मतलब बोधि धर्मन के वंशज पे ही ये कुछ रिसर्च कर रही थी। और इनका रिसर्च जो है वो भेजा गया है चाइना और यूएस में। और जो चाइना वाले जो है वो सोच रहे हैं कि इनका रिसर्च अब उनके लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है, और उसी के लिए उन्होंने पहले से प्लानिंग कर दी है कि अब आगे क्या करना है। और उनके लिए उन्होंने एक आदमी भी भेज दिया है इंडिया में। तो वो फ्लैशबैक सीन था जो अब हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली। और वो काफी प्रैक्टिकल लड़की मुझे लग रही है, क्योंकि उन्होंने किसी के साथ बुरा किया है तो उनको थोड़ी सिंपैथी दिखानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया भाड़ में जाए तुम्हारा प्यार है, तुम भी। तो दोस्तों ये काफी पेनफुल मोमेंट उनके लिए हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों कि ये जो रिसर्च है शायद अच्छी चीज के लिए भी हो सकता है। अच्छी चीज के लिए होगा। और हाँ, obvious। और इनके पीछे, मतलब श्रुति हसन के पीछे वो जो हमें मीटिंग दिखाई गई थी, वो कैरेक्टर जो है वो उनके पीछे लग जाए, और कहीं ना कहीं हमारे जो हीरो है अरविंद है, वो कहीं ना कहीं इनको उनसे सेव करे। बिल्कुल। तो ऐसा हो सकता है, तो काफी इंटरेस्टिंग हमें ये सीन लगा। मुझे एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि अब बोधि धर्मन वाला सेक्शन अब खत्म हो गया, तो अब क्या होगा मूवी में। हाँ। ये अचानक से मतलब टर्न आ गया था। अब प्रेजेंट डे में दिखाया गया, अरविंद दिखाया गया, उनका स्टाइल अलग। तो जिस तरीके से उन्होंने उस सीन को, उस सिचुएशन को जोड़ा है अभी के साथ, वो बहुत अच्छे से, मतलब तारीफ करनी होगी इस बात की कि प्रेजेंट डे में उसका क्या रिलेवेंस है, वो बहुत अच्छे से दिखाया है उन्होंने, सच में। तो ये था दोस्तों हमारे इस वीडियो का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए दोस्तों कि हमें और कौन सी मूवीज पे रिएक्ट करना चाहिए। तो मिलते हैं दोस्तों 7 अरेवू के नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।